नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट में हिंदी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। ऑप्शन है आपके, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। बी ऑप्शन में है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। सी ऑप्शन में है, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर तथा अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। और डी ऑप्शन में है, बच्चे दूसरों के विकास से परिचित होते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलता है और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। ऑप्शन है आपके, जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधना। बी ऑप्शन में है, भाषा का व्याकरण सीखना। सी ऑप्शन में मन की बात कहना सुनना। और डी ऑप्शन में है, अपनी अनेक ज़रूरतों को पूरा करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधना। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि कहलाती है। प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श विधि, निगमन विधि, प्रयोजन विधि। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विचार विमर्श विधि कहलाती है। तो इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तनी शुद्ध के लिए, शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा अभ्यास श्रुतलेख का है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षाओं का लाभ है। ऑप्शन है ए ऑप्शन में है, इसके द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों को संगठित करके लिख सकता है। बी ऑप्शन में है, इन परीक्षाओं में बहुधा एक ही प्रश्न पर भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक प्रदान करते हैं। सी ऑप्शन में है, इसमें पूरे पाठ्यक्रम पर बल नहीं दिया जाता है। और डी ऑप्शन में है, इन परीक्षाओं के निश्चित उद्देश्य न होने के कारण इसमें वैधता का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षाओं द्वारा इस बात का भी पता लगता है कि छात्र किस प्रकार से विचारों का संगठित करके लिख सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोजन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा निगमन विधि, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने सीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नियमों का सामान्यीकरण, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माधुरी पढ़ाते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। यहाँ पर दोस्तों गलत टाइपिंग हो गया है। इसका यह भाषा ही व्यवहार दर्शाता है। ऑप्शन है आपके, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। बी ऑप्शन में है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है। सी ऑप्शन में है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। और डी ऑप्शन में है वह अपने से ज़्यादा समय लेती है। डी ऑप्शन में है वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अब दोस्तों 9 से 16 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और आगे जो प्रश्न आएंगे आपको उनका उत्तर देना है। ये गद्यांश है दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए। अभी थोड़ा सा इसके आगे और भी गद्यांश आएगा। ये दोस्तों गद्यांश का दूसरा पढ़ना है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना है। गद्यांश पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है और 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होने के कारण के रूप में निम्नलिखित में से किस की चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन है प्रशासनिक खामियां। बी ऑप्शन में है ग्रामीणों का अशिक्षित होना। सी ऑप्शन में है योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया। और डी ऑप्शन में है योजनाओं का ग्रामीणों के अनुकूल नहीं होना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीणों का अशिक्षित होना, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, योजनाओं का पूरा लाभ ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल पाता। ऑप्शन है ठीक ढंग से क्रियाविद नहीं होने के कारण। बी ऑप्शन में है आर्थिक अभाव के कारण। सी ऑप्शन में योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया। डी ऑप्शन में है योजनाओं का ग्रामीणों के अनुकूल नहीं होना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक ढंग से क्रियाविद नहीं होने के कारण। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस कारण व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, पारंपरिक कुरीतियों के कारण, सरकारी योजनाओं के कारण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी के कारण। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में किस के महत्व पर बल दिया गया है। बेरोजगारी, रोजगार उन्मुख योजनाओं का। सी ऑप्शन में है निजी उद्योग एवं स्वरोजगार। और डी ऑप्शन में है आर्थिक संपन्नता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है निजी उद्योग एवं स्वरोजगार। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। बी ऑप्शन में है रोजगार उन्मुख योजनाओं के बारे में। सी ऑप्शन में है बेरोजगारी एवं उसके कुप्रभाव के बारे में। और डी ऑप्शन में है स्वरोजगार के बारे में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कुप्रभाव के बारे में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, रोजगारोन्मुखी का संधि विच्छेद। 4 तरह से दोस्तों संधि विच्छेद इसका किया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है। इसमें दोस्तों हो जाएगा रोजगार प्लस उन्मुखी। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्रियान्वयन का विशेषण है। क्रियान्वयन का विशेषण दोस्तों क्रियान्वित हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बेरोजगारी और अपराध के संबंध में के बारे में लेखक क्या कहना चाहता है। ऑप्शन है बेरोजगारी के कारण ही समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि होती है। बी ऑप्शन में है बेरोजगारी यदि नहीं हो तो समाज में अपराध एवं हिंसा कम हो जाएगी। सी ऑप्शन में समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि का एक कारण बेरोजगारी भी है। और डी ऑप्शन है यह सभी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समाज में अपराध एवं हिंसा में वृद्धि का एक कारण बेरोजगारी भी है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर पता चल जाएंगे। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगले दोस्तों जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित अब जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब उसके आगे की ये प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे दोस्तों उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता या लेखक द्वारा अपने लिए गए प्रयोग जैसे कि मैं, हम, मुझे, हमारी, ये शब्द दोस्तों आते हैं। मध्यम पुरुष की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों शब्द होते हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप। और अन्य पुरुष में हो जाते हैं शब्द वह, यह, ये, वे इत्यादि। जो शब्द दोस्तों आते हैं वो अन्य पुरुष में हो जाते हैं। तो इसमें मुझे पूछा गया है तो उत्तम पुरुष में ये आता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सकर्मक क्रिया है दौड़, नहा, लिख, रो। तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी नहा। तो बी ऑप्शन हमारा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, तकिया किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो तकिया दोस्तों तुर्की शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बात का धनी का अर्थ है? ऑप्शन है कोरी बातें बनाने वाला, बी ऑप्शन में है शंखनाद करना, और सी ऑप्शन में है बातों की कमाई करने वाला, और डी ऑप्शन में है वचन को निभाने वाला। तो बात का धनी दोस्तों हो जाएगा वचन को निभाने वाला, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।